हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सेमेस्टर वन के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस को पूरा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था। आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बाबू ध्यान दो, ये जो पार्ट है, फर्स्ट यूनिट हम लोग लेके चल रहे हैं, कैलकुलस का पहला यूनिट है, जिसमें से इस पार्ट से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि 15 मार्क्स के रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन फिक्स है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, डील करेंगे। आप तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। जो अपने क्लास 11th या फिर क्लास 12th में पढ़ा था, उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, ठीक है। देखो, बेसिकली क्या है कि 12th क्लास में जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था वो मोस्टली सेकेंड ऑर्डर तक पढ़ा था। कितना? सेकेंड ऑर्डर तक आपने पढ़ रखा था, ठीक है। अभी हमें क्या कह रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने किसी भी फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना, n टाइम। एक बार निकालते हैं, दो बार निकालते हैं, तीन बार। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे कहें कि भाई आप y इक्वल टू एक्स पावर 4 दिया हुआ, आप निकालिए कि y डैश, तो कहिएगा कि सर 4 एक्स क्यूब मिलेगा। फिर y डबल डैश निकालिएगा तो कहिएगा क्या, 12 एक्स स्क्वायर मिलेगा। y ट्रिपल डैश निकालिएगा तो आप कहिएगा कि सर 42 एक्स दे रहा है। इसी तरीके से, तो इसी तरीके से इसको सिक्वेंसली हमें बढ़ाना है और nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि हमें मैक्सिमम इसको डिराइव करना, मैक्सिमम इसका डेरिवेशन निकालना। मतलब कुछ कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि आप इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बाबू लोग, आपको इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताया जाएगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर सिलेबस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दिया हो तो उसका कंप्लीट सारा जितने सारे प्रॉब्लम है कवर करेंगे, ठीक है। कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गेन करिए, आपका प्रॉब्लम खुद बनेगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए बेसिक सा अगर हम चर्चा करें। अच्छा, अभी हम लोग जो हाल फिलहाल चर्चा करने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं बिना यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन की जनरल फार्मूला हम लोग चर्चा करें, वैसे हमने ये सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे क्लास 12th में पढ़ना था, आप पढ़ चुके होंगे। डिफरेंशिएशन क्या, किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, ये ठीक है। तो जनरल फार्मूला अगर देखें डिफरेंशिएशन का, तो देखिए होता है एक्स टू द पावर एन बाय होल डिवाइडेड बाय एक्स अगर है, मतलब जो पावर है वो इंटू में आता है और उसी पावर में एक हमने माइनस करने होते हैं, ये है, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा कि x कोई फंक्शन है जिसका रेट ऑफ चेंज निकाल, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना उसी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में। तो इस x टू द पावर n का हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं उसी x के रिस्पेक्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा, और भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स का। इस तरीके से जितना सारा डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा वो यूज होने वाला, ठीक है। तो बेसिकली एक लॉग वाला फंक्शन इसमें यूज होगा जिसको हम बता देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, बाकी आप तो पढ़े हुए हैं। आते हैं टॉपिक पे, देखिए देखना बाबू, लॉग का कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे लॉग u इंटू वी को लिख सकते हैं लॉग u प्लस लॉग v, है ना। लॉग u बाय v को लिख सकते हैं हम लोग
लॉग u माइनस लॉग v, है ना। जब इंटू वाला होता है तो प्लस आता है, और जब डिवाइड वाला होता है तो माइनस आता है, ठीक है। चलिए अब देख लेना जरा सा। अच्छा, अगर log e और log 10 की चर्चा करें तो इन दोनों का वैल्यू, नेचुरल वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, एक नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसका यूज तो मोस्टली प्रॉब्लम में हो ही जाता है कि इफ log y इक्वल्स टू, कहिए कि x है, दिस इज इंप्लाई दैट y का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल बना देता है ना। यहाँ से log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अच्छा, और भी चीजें था, जैसे डिफरेंशिएशन, कहिएगा कि सर log x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप कहोगे कि सर होता है 1/x, है ना। एंड log का ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होता है बाबू लोग log का एक प्रॉपर्टी और होता है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर log के एंगल में, यानी कि log x लिखा हुआ है, अगर इसके एंगल में कुछ पावर, जैसे पावर n है, तो ये जो पावर एंगल वाला है, एंगल में ध्यान रखना, एंगल में वो मल्टीप्लाई में चला आता है, ये हो जाएगा n log x, ठीक है। ये इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एंगल के पावर है वही मल्टीप्लाई में आते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हमने कुछ सवाल करने हैं, तो आपको हमने पहले भी बता रखा है कि बाबू हम उसी सवाल को करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सके। तो उसी तरीके के कुछ प्रॉब्लम को हमने सेलेक्ट करा है। तो प्रॉब्लम को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। आप अगर इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे तो मैथ से इतना लगाव हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक हो जाएगा तो क्या ही बता। चलिए आते हैं प्रॉब्लम। देखो बाबू, हमने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करा है, देखो क्या करना है। If y equals to sin bx plus c, then prove that yn equals to a to the power n sin ax plus b plus n pi by 2, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि y इक्वल टू एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, आपको कहा है कि भाई इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन पे। मैं पहले बाबू, हमें लिखने होते हैं पहले वी हैव, जो हमारे पास दे रखा है लिख लेते हैं वी हैव। y इक्वल टू दिया हुआ कितना, साइन बी एक्स प्लस सी। अच्छा, nth डेरिवेटिव निकालना, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाना। मतलब पहले एक बार निकालिए, दो बार निकालिए, तीन बार निकालिए, चार बार निकालिए, दो तीन बार निकाल लेते हैं, बेसिकली तीन तक जाते हैं। उसके बाद सीक्वेंस मिलाते हैं कि ये किस तरीके से धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, उसी हिसाब से डायरेक्टली हम लोग nth निकालते हैं। आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पूरा लैंग्वेज नहीं लिखे बाबू लोग, आप बच्चे नहीं हो, हायर क्लास में आ चुके हो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ते हो, तो आप उतना समझदार हैं। चलिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन y हो गया, साइन का हो जाता है तो ये कि सर cos bx प्लस सी, एंड फंक्शंस का करा तो हमने एंगल का भी करना होता है, जब एंगल का डेरिवेटिव निकालिएगा तो bx प्लस सी का हो जाएगा b, ठीक है। चलिए हाँ, अब इसको अरेंज करिएगा तो ये मिलेगा b cos bx प्लस सी। अब देख लो बाबू, ध्यान दो जरा सा, अब फिर से इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो वापस तुम्हारा सवाल आ जाएगा, वापस तुम्हारा सवाल आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे, ये जो y1 निकाला हमने, इस y1 को वापस क्वेश्चन में जो है उस फॉर्म में बदल दीजिए, मतलब cos को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, cos को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए देखिए cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, b एज इट इज, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा देता है, लिख सकते हैं। चलिए इसको एक बार और लिख देते हैं, क्या लिखिएगा इसको, b साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 5/2। 5/2 पहले था, 5/2 को हमने बाद में कर दिया।
ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सा ध्यान देना, ठीक है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा तो आपका प्रॉब्लम आपसे बच जाएंगे, बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान में रखो। अब देखो, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन सक्सेसिवली डिफरेंशिएट, फिर से इसको डिफरेंशिएट करें सक्सेसिवली, लगातार, तो क्या मिलेगा बाबू? अबर कहिएगा कि सर मिलेगा y2, है ना। अबर मिलने वाला क्या है? y2। तो जब y2 निकालिएगा तो देखो जरा सा ध्यान दो, बी एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कहिएगा कि सर होता है cos, एंगल में बी एक्स प्लस सी एंड प्लस पाई बाई टू, ठीक है, इनटू, जब आप एंगल का करिएगा यानी कि बी एक्स प्लस सी प्लस पाई बाई टू का करिएगा तो ये दोनों कांस्टेंट है, बी एक्स का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। अच्छा, दिस इज इंप्लाई दैट y2 मिल जाएगा आपको b इंटू बी स्क्वायर एंड cos बी एक्स प्लस सी प्लस पाई बाई टू, है ना। अब हमने फिर से वापस क्या करने हैं, इस cos को आप साइन में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि अगला टर्म में जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो वापस क्वेश्चन ही आ जाएगा। इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको पहले ही चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में पहले ही चेंज कर दीजिए। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब इसको जब आप चेंज करोगे, दिस इज इंप्लाई दैट क्या मिलेगा, y2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ध्यान दो जरा सा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, देखना जरा सा, इसको लिख सकते हैं साइन एंगल में ये जो है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस पाई बाई टू, है ना, लिख सकते हैं। चलिए, दिस इज ऑल्सो इंप्लाई दैट y2 बराबर मिलेगा हमें बी स्क्वायर साइन, इसको पहले लिखते हैं बी एक्स प्लस सी प्लस, देखो आधा और आधा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या मिलेगा, मिलेगा टू पाई बाई टू। अब देखो बाबू सीक्वेंस समझो, देखो जब हमने एक बार डिफरेंशिएट करा था तो हमें क्या मिला, y1 बराबर बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस पाई बाई टू। दूसरे बार जब डिफरेंशिएट करा तो ये जो b वाला पावर है वो बढ़ करके 1 से 2 हो गया, साइन का फंक्शन था, साइन आया, बी एक्स प्लस सी है, और तीसरे बार क्या मिल रहा है, तीसरे बार मिल रहा है टू पाई बाई टू, मतलब पहले में क्या था 1 पाई बाई टू, यहाँ पे 2 पाई बाई टू है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग थर्ड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, देखो जरा सा थर्ड टाइम देखना, ध्यान देना जरा सा, अगर हम ऐसा कहें कि भाई सिमिलरली चर्चा करें y3 की, क्या मिलेगा, b पे पावर 3 साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 पाई बाई टू, है ना, एंड डॉट डॉट डॉट, इसको अगर लेके चलिएगा डॉट 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 आगे बढ़ाइएगा तो क्या मिलेगा, वाई एन, है ना, लास्ट वाला टर्म हमें देखना था, वाई एन डॉट 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 कहां तक, nth दे दीजिए। तो देखिए क्या मिल रहा है, तो कहिएगा कि सर बी पे पावर एन, क्योंकि एक बढ़ रहा था, और साइन, और यहाँ पे क्या मिल रहा है बी एक्स प्लस सी, और ये भी बढ़ रहा है 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा एन पाई बाई टू, और यही तो हमें प्रूव करना था, और ये दिस इज रिक्वायर्ड हो गया प्रूव, ठीक है। देखिए यही तो हमें रिजल्ट ला के दिखाने थे, है ना, यही हमें रिजल्ट दिखाने थे। अच्छा, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक वहाँ साइन बी एक्स प्लस सी है, तो प्रूफ में बी एक्स प्लस सी होंगे, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट है ये क्वेश्चंस में, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी होंगे, है ना, देख लो हमने रिजल्ट वही लाया ना, बी एक्स प्लस सी और एन बाई बी पे पावर एन यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सवाल में ये होगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे होगा बी पे पावर एन एंड बी एक्स, और यहाँ होगा सी पावर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, कभी कभी कुछ चीजें हो जाता है, ये चीज हमें लाना था, हमने प्रूव कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखो जरा सा, अगर अगर यहाँ पे, ओ भाई साहब, यहाँ पे अगर ए एक्स प्लस बी लिखते हैं ना, तो वो चीजें आते हैं। बी एक्स प्लस सी है तो ये चीजें, ठीक है। चलिए हाँ, चर्चा कर आते हैं नेक्स्ट सवाल। देख लो जरा सा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास सेम, सिमिलर उसी तरीके से है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देन प्रूव दैट वाई एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है। सेम है, वहां पे साइन था, यहाँ पे कॉस। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व। सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन मेंशन करो, मतलब वी हैव मेंशन करो। जो दिया हुआ है वी हैव, क्या दिया हुआ है भाई, कहिएगा y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी देना है, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, अब हमें क्या कर लेने हैं, डिफरेंशिएट। देख लो, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का y1, कॉस का कहिएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, एंड एंगल का करिएगा तो मिल जाएगा आपको ए एक्स का ए और बी कांस्टेंट है 0, ठीक है। हाँ चलिए, अब इसको उसी तरीके से चेंज कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन में वापस लेके चलते हैं। माइनस ए, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पे नहीं होंगे। देखिए ए, इस साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, है ना। क्यों, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा देता है, लेकिन माइनस आता है, और माइनस है तो वो माइनस उसको प्लस बना देगा, ठीक है। चलिए हाँ, अगला स्टेप, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट, एक बार और लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। चलिए अगेन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएट सक्सेसिवली, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग सक्सेसिवली, मतलब लगातार आगे बढ़ाते हैं इसको, तो है ना। चलिए देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिए, आगे जब इसको बढ़ाएंगे बाबू तो क्या होगा, y2 मिलेगा, y1 का क्या y2। अब देख जरा सा, लिख देते हैं, एक बार और लिखते हैं, ए एज इट इज, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, एंगल में जो है वो लिखते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस फाइव बाई टू, इज दैट क्लियर। अच्छा, और एंगल का क्या मिल जाएगा, ए एक्स का ए मिलेगा, बी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, पाई बाई टू कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, दिस इज इम्प्लाई दैट y2 बराबर, फिर से इसको वापस कॉस में बदल देते हैं, क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, आप कहिएगा कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि इसको जब आप लिखोगे कॉस 90 प्लस थीटा, तो एक 90 तो है पहले से ऑलरेडी, और एक 90 ला रहे हैं 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 90 290, है ना, इज दैट क्लियर। चलिए अब देखिए, सिमिलरली y3 क्या मिल जाएगा, देखो बाबू, सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप ध्यान दोगे अगर, तो y3 क्या मिल जाएगा हमें, तो क्या मिल जाएगा, देखो ए पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बार किए थे तो कुछ नहीं, तो पावर 1 है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 है मल्टीप्लाई इंटू में, 2 बार किए तो पावर 2 आया, और यहाँ पे 2 आ गया, तो उसी तरीके से ए पे पावर 3 है, 3 आ जाएगा कॉस, और क्या मिलेगा ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3 पाई बाई 2, है ना। डॉट डॉट डॉट, अगर आप कहां तक जाइएगा, nth, n निकालना था ना, डॉट 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 आगे बढ़िएगा, और आप कहिएगा कि सर nth डेरिवेटिव क्या है, तो क्या लिखिएगा वाई एन बराबर, देख लो ए पे पावर कितना हो जाएगा ये, क्योंकि यही बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ क्या होगा ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करने थे। क्या कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, यही हमें लाके दिखाना था, ठीक है।
देख बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आप ध्यान रखिए कि जितने सारे प्रॉब्लम हम कर रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपको उतना सारा प्रॉब्लम करा दिया जाएगा, मेरा बताया गया है क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आने वाला एग्जाम। ठीक है, हाँ एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन होता है, बट जितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम पेपर में, उससे कहीं ज्यादा आपका मैच करेगा मेरा बताया गया सवाल। ठीक है, तो आप बेझिझक पढ़ें, बिंदास पढ़ें और एकदम मन लगा कर पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलिए सॉल्व कर प्रॉब्लम। देखो जरा सा ध्यान दो, ये हमारे पास है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो दिया हुआ लिख लीजिए। वी हैव y इक्वल्स टू e टू द पावर ax साइन bx प्लस, ये दे रखा, nth डेरिवेटिव निकालना है इसका। ठीक है, क्या निकालना, nth डेरिवेटिव। जब भी nth डेरिवेटिव निकालना होता है nth डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं कि सिक्वेंसली इसको डिराइव करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, डॉट 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 n बार। तो हम लोग मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर ले रहे हैं, बहुत है 3 बार, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए क्या लिखेंगे इसको बाबू, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। तो क्या मिलेगा, y1 मिल जाएगा। अच्छा, ये u है और ये क्या है, b है, दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो u इंटू बी, वही बच्चा वाला, एक बार लिख देते हैं। लिखना क्या, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं बाबू, फॉर्मूला क्या होता है। सो अगर कोई फंक्शन u इंटू बी में दे रखा हो तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, u को छोड़ते हैं, b को डिफरेंशिएट करते हैं, एंड प्लस फिर v को छोड़ते हैं और वापस u को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड है, उसी के आधार पर इसको डिफरेंशिएट करें। चलो देखो ध्यान, e पे पावर ax छोड़ दिया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और क्या bx प्लस सी, एंड एंगल का क्या हो जाएगा b, bx प्लस सी का डिफरेंशिएट करोगे तो x एज इट इज, सॉरी bx का b हो गया और c कांस्टेंट है 0 हो गया। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, प्लस दे दिया हमने प्लस, अब इस वाले टर्म को छोड़ना है, हम छोड़ देते हैं, रहेगा साइन bx प्लस सी को छोड़ दिया, e पे पावर x का, e पे पावर x का डेरिवेटिव होता है e पे पावर ax एज इट इज, और ax का a मिल गया। चलिए y1, e पे पावर x वहां भी, e पे पावर ax यहाँ भी है, a पे पावर x वहां भी, कॉमन कर दिया, तो e पे पावर ax कर दिया कॉमन, क्या बचा b cos bx प्लस सी प्लस a साइन bx प्लस सी। ठीक है, देख लीजिए, है ना, ये टर्म मिल गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू कि इस वाले प्रॉब्लम में करना क्या है कि कुछ टर्म को पुट करने होंगे, क्योंकि अगर बिना पुट किए हुए सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। देखिए होगा क्या, अगर b इक्वल्स टू कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं और a बराबर भी कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये टर्म सॉल्व हो जाएगा। देखो जरा सा, अगर हम ऐसा कहें, पुट a बराबर r cos थीटा एंड b बराबर r sin थीटा, पुट कर दें तो हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, तो मिलेगा y1 बराबर e टू द पावर ax, और यहाँ पे मिल जाएगा b की जगह क्या मिल रहा है हमें, r sin थीटा इंटू cos bx प्लस सी, प्लस यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है r cos थीटा एंड sin bx प्लस सी, ये मिल रहा है हमें, है ना, हमें मिल रहा है bx प्लस सी। ठीक है, ये अब देखो r यहाँ भी है वहां भी है, कॉमन कर लेते हैं, आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा r e टू द पावर ax, अंदर क्या बच गया, देखो बाबू यहाँ से ध्यान दो, एक स्टेप जंप करेंगे। देखो साइन थीटा मतलब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, तो लिख देते हैं साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी।
कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे देखिए, आर ई टू द पावर ए एक्स, यहां से साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, कोई दिक्कत? सिंपल है। चलिए एक बार हमने डिफरेंशिएट करा, ये मिला, कॉन्सेप्ट को समझो बाबू। अगर फिर उसी तरीके से इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सेम प्रोसेस से इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो u इंटू वी में फिर जाएगा वापस, u इंटू, बाबू ये थीटा u इंटू वी में जाएगा, वापस इसी फॉर्म में आएगा, सॉरी ऊपर वाला फॉर्म में जाएगा, वापस इस वाले फॉर्म में पहुंच जाएगा। फिर वापस से b इक्वल्स टू मानना है आर साइन थीटा, a इक्वल्स टू आर कॉस थीटा मानना है, फिर वापस पुट करिएगा यहाँ पे। तो जब वापस आप पुट करोगे नेक्स्ट टाइम, तो जैसे ही पुट करोगे तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, उतना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल नहीं। देखिए अगेन डिफरेंशिएट सक्सेसिवली, जब फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे बाबू, देखो y2 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, e टू द पावर ए एक्स मिल जाएगा, है ना, और यहाँ क्या मिलेगा, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आती है तो चल तू मेरे साथ में, सिमिलरली y3 क्या मिल जाएगा, आर पे पावर 3, क्या मिल जाएगा बाबू, तो कहिएगा कि सर आर पे पावर 3 ई टू द पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा, बोलिए कोई दिक्कत, यही मिलेगा। अब देखो सीक्वेंस मिला बाबू, सीक्वेंस देखिए जरा सा, जब एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट करा था तो कुछ नहीं, तो आर पे पावर कितना है हमारे पास, देख लो आर पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 थीटा आया, यहाँ पे आर पे पावर 2 आया, यहाँ पे 2 थीटा आ गया, फिर थर्ड बार करिएगा तो यहाँ पे पावर 3 आ गया, यहाँ पे देखिए 3 थीटा आ रहा है। तो कौन कौन सा टर्म बढ़ रहा है उस पर फोकस करिए, जो जो बढ़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन सा बढ़ रहा है भाई, आर वाला टर्म बढ़ रहा है एंड थीटा वाला बढ़ रहा है, बाकी एज इट इज रह रहे हैं। तो चलिए चलिए ध्यान दीजिए, अब देखो जरा सा, ये अगर डॉट डॉट आगे बढ़ेगा, देख लो जरा सा, अगर इसको हम बढ़ा दें, कहें कि सर ये डॉट 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 आगे बढ़ेगा, और इसका हम लोग nth डेरिवेटिव जब निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा, कहिएगा सर आर पे पावर n मिलेगा ई टू द पावर ए एक्स एज इट इज, क्योंकि इसमें तो बढ़ ही नहीं रहा, और आप कहिएगा कि सर साइन मिल जाएगा, और साथ में बी एक्स प्लस सी एंड एन 1 2 3 डॉट 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 बढ़ रहा है, तो मतलब 3 के अगला सीक्वेंस जाएगा तो एन थीटा, और यही हमें लाके दिखाना था, ये हमारा प्रॉब्लम प्रूव हो गया, यही हमें लाके दिखाने थे, है ना, यही तो था, तो लाके दिखाना। है ना, यही हमें लाके दिखाना था, जो हमने लाके दिखा दिया यहाँ। ठीक है, आई होप इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिला होगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आया होगा। हमने स्टार्ट करा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए